हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के नेक्स्ट क्वेश्चन यानी नंबर 5 वाला क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद 6 भी देखेंगे, 7 भी देखेंगे। ठीक है, तो 5 वाला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं एक बार। 5 में दिया हुआ है कि यदि sec थीटा इज इक्वल 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या कीजिए। ठीक है, तो ये sec थीटा दिया हुआ है हम लोग का। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो sec होता है, sec का जो त्रिकोणमितीय फॉर्मूला होता है वो आप लोग को याद होगा। क्या होता है sec का? सेक थीटा का होता है, ये जो थीटा है उस थीटा का, सॉरी, ऊपर में कर्ण, नीचे उस थीटा का संलग्न। ठीक है, तो इस तरह हम लोग देख लेंगे। दिया हुआ है हम लोग का सेक थीटा इज इक्वल 13/12। तो ये थीटा हम कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं। ये तो 90 डिग्री वाला कोण है। ठीक है, तो थीटा हम यहाँ ले लेते हैं। मान लीजिए हम लोग थीटा यहाँ लिए। ठीक है, यहाँ भी ले सकते हैं, आप कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन जहाँ पे भी आप थीटा लें उसके सापेक्ष आप लोग को भुजा देखना है। ठीक, तो ये सेक थीटा, हम लोग का थीटा यहाँ है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला ये होता है, इसको याद रखना है। ठीक है, सेक थीटा जो है तो इसका कर्ण कौन होगा? ये वाला कर्ण होगा, क्योंकि ये समकोण है, समकोण का सम्मुख भुजा कर्ण होता है। ये कर्ण है, तो कर्ण यानी AC। देखिए कर्ण AC, उसके नीचे में क्या आएगा? थीटा का संलग्न भुजा। थीटा का संलग्न भुजा क्या है? ये थीटा है, थीटा का संलग्न भुजा ये है 30। ठीक है, दिया हुआ है हम लोग का 13/12, यानी 13 है कौन? AC, यानी ये वाला है 13 सेंटीमीटर CM, और ये BC है 12 से। ठीक है, तो हम लोग के पास अभी त्रिभुज के 2 भुजा अवेलेबल है, अभी तीसरा भुजा निकालना है। ठीक है, अब ये तीसरा भुजा कैसे निकालेंगे? समकोण त्रिभुज ABC में हम लोग पाइथागोरस त्रिक जानते ही है। पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या देखेंगे? कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है? AC स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब कौन? AB, आधार है BC। ये लंब और आधार के वर्ग का योग होता है कर्ण का वर्ग बराबर। ठीक है, ये कर्ण क्या है? 13, इसका होल स्क्वायर। AB तो दिया नहीं है तो ऐसे ही रहने देते हैं। BC का मान है 12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार यानी वर्ग करेंगे तो 169 यानी 169। AB स्क्वायर प्लस 12 कितना होगा? 144। अब AB स्क्वायर इधर रख लेते हैं, 169 है, प्लस में इसके साथ प्लस में था, अब इसके साथ आएगा तो माइनस में आ जाएगा। अब AB स्क्वायर इज इक्वल टू 25, AB इज इक्वल अंडर रूट 25, AB इज इक्वल टू 5, यानी AB का मान क्या है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है? क्वेश्चन में बताया है कि अन्य सभी त्रिकोणमितियों को निकालना है। सभी त्रिकोणमिति, यहाँ तो है एगो दिया सेक थीटा, इसका मतलब सेक को छोड़ के बाकी जितने हैं, बाकी कितने हैं? साइन है, कॉस है, टेन है, कोसेक है, कॉट है, इन और 5 है जो, उन पांचों को निकालना है। तो पहले हम लोग साइन को निकाल लेते हैं, यानी साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है उस थीटा का सम्मुख भुजा बटे में कर्ण। ठीक है, साइन थीटा यहाँ है, इसका सम्मुख भुजा ये है, क्या मान? AB बटे में इसका कर्ण, कर्ण यह है माने AC। ठीक है, तो इसका मान कितना होगा? AB दिया हुआ है 5 और AC दिया हुआ है 13। ठीक है, साइन थीटा का मान निकल गया हम लोग का। अब नेक्स्ट है कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा का मान क्या होता है? फॉर्मूले क्या होता है? कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है उस थीटा का संलग्न भुजा, संलग्न यानी ये थीटा का संलग्न BC है बटे में कर्ण, कर्ण AC। BC का मान है 12, AC है 13। ठीक है, 2 निकल गया। तीसरा, तीसरा हम किसे निकालें? कॉसेक को निकाल लेते हैं। आप लोग को याद होगा पिछली क्लास में हम बताए थे कि कॉसेक जो है वो साइन का व्युत्क्रम होता है, यानी उसका उल्टा होता है। तो कॉसेक थीटा यहाँ क्या होगा? कर्ण बटे में सम्मुख, यानी थीटा का सम्मुख नीचे आ जाएगा, कर्ण ऊपर में है, कर्ण क्या है? AC, नीचे में थीटा का सम्मुख यानी AB। देखिए इसका उल्टा आया कि नहीं? आ गया। तो इसका मान है AC कितना है? AC है आपका 13 और AB है 5, 3 निकल गया। एक तो है ही है पहले,
तो 4 हो गया टोटल, लेकिन टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, 6 होता है। 4 हो गया, अब पांचवा निकालना है, यानी जो निकालने वाला में से चारवा चौथा निकालना है। चौथा क्या है, चौथा टेन थीटा। टेन थीटा क्या है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, फॉर्मूला होता है टेन थीटा का। इसका मतलब थीटा का सम्मुख बटे में थीटा का संलग्न। थीटा का सम्मुख क्या है, ए बी है, अब इसका संलग्न क्या है, बी सी है। ए बी का मान है 5, बी सी का मान है 12। हो गया। अब आया कॉट थीटा। कॉट थीटा का मान टेन थीटा का व्युत्क्रम है। चूंकि क्या है, ये टेन थीटा का व्युत्क्रम है, इसलिए हम इस तरह से लिख सकते हैं कि बीसी को ऊपर में और ए बी को नीचे में। या फिर आप अपना फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्या होता है कॉट थीटा में, उसका संलग्न भुजा बटे में सम्मुख भुजा। ठीक, यानी बीसी बटे में ए बी। बीसी का मान है 12 बटे में 5। आया सभी, ये सेक थीटा 1 है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग का निकल गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बताया गया है, यदि कोण ए और कोण बी निम्न कोण हो, जहां cos A इज इक्वल cos B, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। यहाँ पहले ही बता दिया गया है कि कोण ए और कोण बी निम्न कोण है, तो यहाँ ये वाला और ये वाला निम्न कोण, ये समकोण आ जाएगा। किसी त्रिभुज के एक कोण समकोण हो, यानी दूसरा, जो दूसरा और तीसरा दोनों कोण है, वो दोनों ऑटोमेटिक न्यून कोण आ जाएगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो ये अगर 90 हो तो ये दोनों का जोड़ 90 होगा। ठीक है, तो ये क्या है, 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा है, ये दोनों न्यून कोण है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को बताया गया है कि cos A बराबर cos B दिया है, आपके पास दिया हुआ है cos A बराबर cos B। ठीक है, ये cos का फॉर्मूला एक बार रिकॉल कीजिए। हम क्या बताए थे पहले, cos का फॉर्मूला होता है कि उसका संलग्न भुजा बटे में कर्ण। समझ में आया, ठीक है। तो ये cos जो a के सापेक्ष है, कोण इसका a है, a के सापेक्ष संलग्न ये है AC बटे में कर्ण। कर्ण क्या नाम है, ए बी। ठीक, अब दूसरा cos है, ये भी cos है, लेकिन इसका सापेक्ष कौन सा कोण, b के सापेक्ष बनाना है। तो b के सापेक्ष देखेंगे इसका संलग्न, यानी BC बटे में कर्ण। कर्ण है AB। ठीक है, अब देखिए यहाँ AC बटे में AB, यहाँ भी BC बटे में AB। AB AB कैंसिल, तो बचेगा क्या, AC बराबर BC। आप लोग को याद होगा, किसी भी त्रिभुज का अगर दो भुजा आपस में समान है तो क्या होगा, उन दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण, इसका सम्मुख कोण ये, इसका सम्मुख कोण ये, आपस में भी वो भी बराबर होंगे। तो AC और BC समान है, AC का सम्मुख कोण और BC का सम्मुख कोण आपस में बराबर होगा। AC ये है, इसका सम्मुख कोण ये है, कोण B बराबर BC कौन है, BC तो ये है, इसका सम्मुख कोण A। ठीक, यानी कोण B बराबर कोण A। हम लोग को वही बताया गया है कि निकालो A बराबर B। तो हम लोग अभी देख पा रहे हैं कि A बराबर B, दैट इम्प्लाइज A को पहले भी लिख सकते हैं। ये हो गया हम लोग का प्रूव्ड 6 नंबर वाला प्रश्न। ठीक, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोलता है ये, यदि cot थीटा इज इक्वल 7 बटे में 8, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। और फिर 2 नंबर वाला क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो इससे तो हम लोग ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 नंबर वाला डायरेक्ट। तो उससे पहले हम लोग एक क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज खींचेंगे। नाम देंगे इसका ए बी सी। थीटा हम इसे लेते हैं, ठीक, आप इसे भी ले सकते हैं, उसके सापेक्ष आपको बनाना होगा। तब ये है थीटा हम लोग के पास, ये 90 डिग्री वाला कोण, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। ठीक, हम लोग के पास cot थीटा इज इक्वल टू 7 बटे में 8 दिया है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि cot थीटा का देखेंगे, cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, ये cot थीटा होता क्या है, दिया हुआ है हम लोग के पास कि cot थीटा इज इक्वल 7 बटे में 8। cot थीटा का फॉर्मूला होता है थीटा का संलग्न भुजा बटे में थीटा का सम्मुख भुजा। थीटा का संलग्न भुजा क्या होता है, BC, यानी ये BC बटे में इसका सम्मुख भुजा क्या है, AB। ठीक,
इसका मान है 7/8। अब यहाँ से क्या पता लगा हम लोग को, BC का मान 7 है और AB का मान 8 है। ये BC है, इसका मान 7 है, इसका मान 8 है। अब इसको निकालना है AC, तो उसी तरह पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से ये कौन सा त्रिभुज से है, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से AC का होल स्क्वायर होगा। AC कर्ण है, देखिए AC कर्ण है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AC का मान नहीं है हम लोग के पास, तो ऐसे ही रहने देते हैं। BC कौन है, BC 7 है, यहाँ पे देख लीजिए, सॉरी AB पहले है, AB का मान है 8, तो 8 का होल स्क्वायर प्लस BC का मान है 7, 7 का होल स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू इसका वर्ग क्या होगा 64, इसका वर्ग क्या होगा 49 यानी 49। AC बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा, एक ही बार में हम लोग रूट को इधर लगा लेते थे। यहाँ स्क्वायर था, स्क्वायर को हटा के उधर लेके अंडर रूट हो गया, इन दोनों को जोड़ के 113 आया यानी 113। AC बराबर रूट अंडर 113, इसका मान है रूट अंडर 113। ठीक, अब आएगा हम लोग का मान, ये कॉट थीटा का स्क्वायर जो है इसको पहले निकाल लेते हैं 2 नंबर वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये सहज होगा। कैसे, पहले से ही हम लोग को दिया हुआ है कॉट थीटा इज इक्वल 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, क्योंकि हम लोग के पास है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, इसको भी स्क्वायर कर देते हैं यानी 49/64। ये एक नंबर वाला नहीं 2 नंबर वाला हो गया, एक नंबर वाला हम लोग यहाँ निकाल लेंगे, यहाँ तो जगह नहीं है, यहाँ कर देते हैं। ठीक, 2 नंबर वाला सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग के पास है क्या 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ एक बार उसका मान रखेंगे साइन थीटा का, साइन थीटा निकालना होगा पहले, कॉस थीटा भी निकालना होगा, उसके बाद करेंगे। ठीक, तो पहले निकाल लेते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा का सम्मुख यानी ये AB बटे में कर्ण AC, इसका मान क्या आएगा, AB कौन है 8 है, AC क्या है √113। अब कॉस थीटा का भाई निकालना है, कॉस थीटा क्या है, इसका सम्मुख भुजा नहीं होता है, इसका संलग्न भुजा होता है। थीटा का संलग्न भुजा BC है बटे में कर्ण AC है, BC 7 है और यहाँ रूट अंडर 113। ठीक, अब इसका मान निकालना है, दोनों का मान हम लोग को मिल गया, साइन का भी कॉस का। तो ये तो बड़ा हो जाएगा, इसका इतना बोर्ड में लिखने की जगह नहीं मिलेगी, तो ऐसे क्या करते हैं, इसको शॉर्ट फार्मूला में लिख लेते हैं। आप लोग को याद होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये देख लीजिए a प्लस बी, यहाँ पे a माइनस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a मीन्स 1, b मीन्स साइन 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में, इसको भी वैसे ही लिख लेते हैं 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब इसका मान पुट कर लेंगे, 1 तो 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन का जो ये मान है इसका स्क्वायर 8 बटे में √113 का स्क्वायर बटे में 1 माइनस 7 बटे में √113 का होल स्क्वायर। ये आएगा 1 माइनस ये 64 बटे में 113, नीचे ये है 1 माइनस 49 बटे में 113, ये आ गया। अब यहाँ निकाल लेते हैं 113 माइनस 64 बटे में 113 बटे 113 माइनस 49 बटे में 113, ये दोनों घटाएंगे तो 49 आएगा। ये पहले कैंसिल कर देते हैं, ये देखिए 113, इसके नीचे भी 113 कैंसिल कर दिए, तो इसको घटाएंगे तो 49 आएगा, इसको घटाएंगे तो 64 आएगा। ये आ गया फर्स्ट वाला का आंसर, नंबर 1 का आंसर। ठीक, और ये है नंबर 2 का आंसर, दोनों सेम आ गया। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन अब देख लीजिए एक बार, समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर समझाने की कोशिश करेंगे दूसरे वीडियो में। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यही अंतिम क्वेश्चन होगा, ज़्यादा नहीं, इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन में जाएंगे दूसरा वीडियो में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है क्या बताया है, यदि 3 cot a इक्वल टू 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, उसी तरह एक समकोण त्रिभुज में खींच लेंगे, ए बी सी नाम ले लेते हैं। ठीक है, कहीं पे भी आप थीटा ले लीजिए, थीटा तो दिया नहीं है, ए दिया है यानी हम लोग को ए के साथ यही मानना होगा, करना होगा। ठीक है,
अब दिया क्या है हम लोग के पास, 3 cot A इज इक्वल 4 है, cot A इज इक्वल 4/3। cot का फॉर्मूला क्या होता है, cot का फॉर्मूला होता है संलग्न बटे में सम्मुख, यानी ए बी बटे में बी सी इज इक्वल टू 4/3। ये 4 कौन है, ए बी है, ए बी का मान 4 है, बी सी का मान 3 है, ए सी का मान निकाल लेंगे। उसी तरह पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी में, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी में क्या आएगा, कर्ण क्या है, ए सी है, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। ठीक, ये ए सी क्या है, ए सी तो है नहीं हम लोग के पास, तो ऐसे ही रहने देते हैं, बी सी है, ए बी क्या है 4 है, बी सी क्या है 3 है। इन दोनों को स्क्वायर करेंगे तो ये 16 आएगा, ये 9 आएगा। ए सी बराबर डायरेक्ट रूट अंडर में ये दोनों जोड़ेंगे क्या आएगा 25, ए सी इज इक्वल 5, यानी ए सी का मान है 5। अब हम लोग निकाल लेंगे इसको एक बार, इसको एक बार, ये एल एच एस है या आर एच एस है, एल एच एस को निकाल के देख लेंगे कि अगर सेम आया दोनों को एल एच एस और आर एच एस तो क्या है, तो बोलेंगे हाँ है, सही है। देख लेते हैं, पहले एल एच एस को निकाल लेते हैं। क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इससे पहले हम मान निकाल लेते हैं टेन का, तो टेन का मान यहाँ निकाल लेते हैं, ठीक है। टेन ए बराबर क्या आएगा, इसके बाद में आप मान निकालना फिर इसको लिखना, ठीक है। तो टेन ए क्या है, टेन ए का सम्मुख भुजा होता है और संलग्न भुजा नीचे आता है। सम्मुख भुजा क्या है बी सी बटे में संलग्न क्या है ए बी, यानी 3/4 ये है टेन, ठीक है। इसको निकाल लेते हैं, क्या आएगा ये 1 माइनस टेन स्क्वायर है, टेन का है 3/4 यानी इसका होल स्क्वायर बटे में 1 प्लस इसका होल स्क्वायर, 1 माइनस क्या आएगा ये 9/16, 1 प्लस 9/16, इसको 16 एलसीएम आएगा, 16 माइनस 9, नीचे इसका भी वही सेम है 16 प्लस 9/16, ये दोनों कैंसिल, ऊपर में क्या आएगा 7, नीचे में 25। ठीक, ये आ गया LHS वाला। अब RHS के लिए क्या चाहिए हम लोग को, कॉस चाहिए, साइन चाहिए। ये कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, संलग्न में, संलग्न मीन्स ये है ए बी बटे में कर्ण, कर्ण है ए सी यानी 4/5, और साइन का होगा क्या, साइन का होगा साइन का सम्मुख बटे में कर्ण यानी बी सी बटे में ए सी यानी 3/5, ये दोनों भी निकल गया। अब RHS यहाँ निकाल लेते हैं, जो RHS है ये क्या है कॉस स्क्वायर ए बटे, सॉरी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये कॉस क्या है हम लोग के पास है 4/5, यानी ये 4/5 का होल स्क्वायर माइनस ये है 3/5 का होल स्क्वायर, ये आएगा 16/25, ये आएगा 9/25। दोनों को एलसीएम करेंगे, नीचे 25 आएगा, ऊपर में 16 माइनस 9 यानी 7/25। ये दोनों देखिए सेम आ गया, आया कि नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हाँ सही है, यानी LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक, चलिए आप लोग कृपा करके वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप लोग का 10th क्लास का भी सामने एग्जाम आ रहा है, हम हर एक टॉपिक को डिस्क्रिप्टिव लेवल से, जीरो लेवल से समझाने की कोशिश करेंगे। आई होप आप लोग को समझ भी आया होगा, अगर नहीं भी आया है कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर एक बार हम लोग को, आप लोग को हम क्या करें, एक बार फिर डिस्क्रिप्टिव लेवल से और एक बार समझा देंगे। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में आएगा आप लोग का इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, उसके बाद में आप लोग का जो क्या है मॉडल पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छे से सॉल्व करेंगे, आप लोग को पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक, थैंक यू।